इन बॉलीवुड के ग्रीक गॉड और सुपरस्टार और बी टाउन के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक ऋतिक रोशन और उनके चाहने वालों के लिए सुपर स्पेशल है। भाई आखिर आज ऋतिक अपना जन्मदिन जो मना रहे हैं 10 जनवरी 2026 को ऋतिक पूरे 52 साल के हो गए हैं। आज सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज और उनके फैंस उन्हें ढेरों बधाई दे रहे हैं। ऋतिक के डाई हार्ट फैंस तो उनकी अच्छी हेल्थ की दुआएं करते दिखे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी फिटनेस से जवान एक्टर्स को मात देने वाले ऋतिक एक गंभीर बीमारी का सामना कर चुके हैं। इस बीमारी ने उनकी हालत बेहद ज्यादा खराब कर दी थी और तो और इसके इलाज में भी उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में ऋतिक के इस बीमारी के बारे में आज हम आपको उनके जन्मदिन के मौके पर विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल ये बीमारी ऋतिक को उनकी जवानी में हुई थी। उस समय उन्हें गंभीर शारीरिक समस्या हुई थी। 21 साल की उम्र में उन्हें साइक्लोसिस नामक बीमारी का पता चला, जिसमें रीढ़ की हड्डी में घुमाव होता है। ये व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। साइक्लोसिस में एक समान इंसान की रीढ़ की हड्डी दिखने में सीधी दिखाई देती, लेकिन कई व्यक्तियों की रीढ़ असामान्य होकर एस या सी आकार का झुकाव ले लेती है। यही स्थिति साइक्लोसिस होती है। ये स्थिति बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। इसमें व्यक्ति डांस करना तो दूर हिल भी नहीं सकता। ये झुकाव हल्का भी हो सकता है और कई परिस्थितियों में ये ज्यादा गंभीर हो जाती है। आपको बता दें कि ऋतिक को उस वक्त डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि वो कभी डांस नहीं कर सकते। हालांकि ऋतिक ने अपनी मेहनत और लगन से इस बीमारी पर भी जीत हासिल करी और बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डांसर्स बनकर अपनी पहचान बनाई। वहीं ऋतिक से जुड़ा एक और किस्सा बॉलीवुड गलियारों में काफी चर्चित रहा है। आखिर फिल्मी परिवार से आने वाले ऋतिक का बचपन काफी संघर्षों के साथ जो गुजरा। ऋतिक हकलानी की समस्या से जूझते थे, जिसके कारण वो लोगों के बीच बोलने में डरा करते थे। छोटे छोटे शब्द बोलना उनके लिए इतना मुश्किल था कि वो अक्सर अपने आप को अकेले में बाथरूम या अलमारी में बंद कर लेते। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए डेली अखबार पढ़ने की आदत डाली। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू अखबार पढ़कर उन्होंने धीरे धीरे बोलने की आदत बनाई और उन्होंने स्पीच थेरेपी ली और घंटों प्रैक्टिस के बाद खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया। इससे उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही, वे हकलाने की बीमारी पर भी काबू पाने में सफल हो गए। इसके अलावा वो अपने हाथ के एक एक्स्ट्रा अंगूठे की वजह से काफी खराब महसूस करते थे। स्कूल के दोस्त उनका मजाक उड़ाया करते थे। पहली फिल्म में नजर आने से पहले वो अपने इस अंगूठे को कटवाना चाहते थे, लेकिन फिर मां की सलाह के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। बात ऋतिक रोशन की करें तो एक्टर का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ। उनके पिता राकेश रोशन खुद एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं और चाचा राजेश रोशन बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर। ऐसे में बचपन से ही उनका माहौल फिल्मी परिवार से भरा रहा, तो बचपन से ही वो बॉलीवुड का हिस्सा बने हुए थे। ऋतिक ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। ऋतिक रोशन ने साल 1980 में पहली बार फिल्म आशा में काम किया था। वो इस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। ऋतिक रोशन को फिल्म आशा के लिए 100 रुपए मिले थे। उन्होंने आप के दीवाने और भगवान दादा में भी काम किया। भगवान दादा में वो एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस करते दिखे। हालांकि इसके बाद उन्होंने कैमरे से दूरी बना ली और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बड़े होने के बाद ऋतिक ने करियर की धमाकेदार शुरुआत शुरू कर दी और कहो ना प्यार से साल 2000 में इस फिल्म ने ऋतिक रोशन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिल्म में ऋतिक का डबल रोल, उनका जबरदस्त डांस और मासूम लुक सबको पसंद आया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि इसे रिकॉर्ड तोड़ अवार्ड मिले और ऋतिक ने एक ही साल में बेस्ट एक्टर और बेस्ट मेल डेब्यू दोनों अवार्ड जीत लिया। तो जितनी बड़ी सक्सेस ऋतिक को अपनी पहली फिल्म से मिली, उतनी ही इसके बाद उन्हें असफलता भी मिली। उनकी फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ लक्ष्य फ्लॉप रही। हालांकि ऋतिक ने उससे भी सीखा और लगातार मेहनत करी। फिर कोई मिल गया, क्रिश,
सीरीज और धूम 2, जोधा अकबर, अग्निपथ और वॉर एंड विक्रम वेधा जैसे ऋतिक ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि पावरफुल एक्टर भी है। तो ऋतिक को सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि उनको बॉलीवुड का बेस्ट डांसर भी कहा जाता है। उनकी बॉडी और सिक्स पैक्स, एब्स और ट्रांसफॉर्मेशन लाखों यंगस्टर्स को इंस्पायर करता है। उन्होंने फिल्म ऋतिक 3 और वॉर के लिए अपनी बॉडी पर सालों मेहनत की। आज भी फिटनेस इंडस्ट्री में ऋतिक एक ब्रांड है। ऋतिक रोशन की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर की अनुमानित नेटवर्थ 3000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। ऋतिक अपनी एक फिल्म के लिए 50 से 60 करोड़ की मोटी रकम चार्ज करते। बाकी की कमाई उनके ब्रांड एंडोर्समेंट और अपनी फिटनेस ब्रांड HRX और स्टेज शो और एडवर्टाइजमेंट के जरिए हो जाती है। उनके पास लग्जरी कारें, शानदार बंगला और एक हाई प्रोफाइल लाइफ वो जीते हैं। अब ये तो बात हो गई उनकी प्रोफेशनल लाइफ की। अब बात ऋतिक की पर्सनल लाइफ की करें तो ये भी खूब चर्चा में रही। आखिर जिस साल ऋतिक रोशन ने डेब्यू किया उसी साल यानी कि 2000 में उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त सुजैन खान से शादी कर ली। सुजैन जो कि पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर है, वो गुजरे दौर के दिग्गज अभिनेता संजय खान की बेटी भी हैं। शादी के बाद दोनों दो बेटों मदर रिदान और रिहान के पेरेंट्स बने। इंडस्ट्री में इस जोड़ी को पावर और रॉयल कपल के तौर पर देखा जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उनकी शादी के 14 साल बाद खबर आई कि दोनों अलग होने जा रहे हैं। जी हाँ, साल 2014 में माया नगरी में तब हैरान रह गई जब ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स की न्यूज सामने आई। साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया और उस समय इनका तलाक हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। आखिर एक तो कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि उनका तलाक क्यों और किस वजह से हुआ, तो दूसरी तरफ उस समय ये खबर आ रही थी कि इसके लिए ऋतिक ने मोटी एलिमनी चुकाई है। बताया गया था कि सुजैन ने ऋतिक से 400 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी थी, लेकिन ऋतिक ने इन खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि बताया जाता है कि एक्टर ने तब सुजैन को 380 करोड़ की एलिमनी दी थी, पर इस बारे में ऋतिक या सुजैन की तरफ से कभी कुछ नहीं कहा गया। उनके तलाक को बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक बताया जाता है। हालांकि तलाक के बाद भी दोनों अपने बच्चों के लिए आज भी अच्छे दोस्त हैं और इन्हें कई बार फैमिली फंक्शन में साथ भी देखा जा सकता है। तो तलाक के बाद ऋतिक रोशन का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया और इसमें कंगना रनौत का नाम भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। साथ ही ये रिश्ता विवादों में भी आया। ऋतिक का नाम बरबारा मूरी संग भी चर्चा में आया। उसके बाद एक्ट्रेस कटरीना कैफ संग भी उनके अफेयर की खबरें खूब सुर्खियों में आई थी। फिलहाल ऋतिक का नाम एक्ट्रेस सबा आजाद के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों पिछले 4 सालों से एक दूसरे के साथ है। फिल्म मेकर करण जौहर के 50th बर्थडे पार्टी में ऋतिक और सबा ने एक साथ आकर अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था। दोनों की उम्र में 12 साल का फासला है। फैंस तब भी इन्हें शादी के बंधन में बंधते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि इनमें से किसी ने अपनी शादी पर कोई बात नहीं की है।